मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जिन्हें ये नहीं पता कि उन्हें क्या चाहिए, क्योंकि उन्हें सब कुछ चाहिए, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। तुम्हें किसी एक ही क्षेत्र को चुनना होगा। सब कुछ नहीं मिलेगा, कोई एक ही चीज़ मिलेगी, कुछ एक ही मिलेगा। सब कुछ मिल सकता था, लेकिन तुम एक साथ इतने क्षेत्रों में काम नहीं कर पाओगे। तो कर्म क्षेत्र में कोई एक चीज़ को पाने की कोशिश करो। इतने जगह पर गुमराह मत हो, वरना उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इतनी चीज़ों में ध्यान लगाओगे तो ध्यान कहीं नहीं जाएगा। किसी एक जगह पर जाने की कोशिश करो। अगर तुम्हें बहुत डर लगता है ना, या तुम्हें घबराहट होती है किसी भी कमरे में, तो तुम वहाँ हनुमान जी की मूर्ति को या फिर उनके चित्र को लगा लो, या तो उनकी मूर्ति, छोटी सी मूर्ति को स्थापित कर लो। कोई शक्ति अगर होगी बिना नकारात्मक, तो वो तुम्हें तंग नहीं करेगी, तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। एकदम निश्चिंत होकर स्थिर मन से सोया करो, स्थिर मन से उठा करो और व्यायाम किया करो। चाहे तुम देश में हो, विदेश में हो, कहीं भी हो, जहाँ लोगों के संस्कार अलग हो, कुछ भी हो, लेकिन सूर्य देवता तो वही है ना, उन्हें तो कोई बदल नहीं सकता। तो तुम उन्हें जाकर नमन करो, एक अच्छा जीवन जियो। तुम्हारे पास हनुमान चालीसा है जो तुम्हें बल, बुद्धि, विद्या सब कुछ प्रदान करेगा, तुम्हारे सारे रोग नष्ट करेगा। तो फिर तुम क्यों कहीं भागते हो? सब कुछ तो है तुम्हारे पास खजाना है, और खजाना ढूंढने तुम बाहर जाते हो। यही तो तुम गलती करते हो। एक और बात कहूँ तुमसे, तुम धीरे धीरे करके ना पूजा की ढेर सारी सामग्री लेकर आते हो, और फिर तुम उसे समेट कर रख नहीं पाते हो। चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं, या तुम्हें किसी को देना पड़ता है, या तुम्हारे पैसे बर्बाद होते हैं ना। एक ही चीज़ 4 बार आ जाती है। इन सब से भी कौन बचेगा बताओ? तुम ही ना बच सकते हो, खुद ही बचा सकते हो। तो देखो, मुझे ना खूब सारे धूप बत्ती नैवेद्य ये सब बहुत ज़्यादा मत करो। एक हिसाब से करो, उतना करो कि तुम्हारे घर पर सकारात्मकता तुम्हें महसूस हो, और तुम्हें कचरा नहीं जमाना है। इस चीज़ का भी ध्यान रखो। तुम्हें भविष्य में बहुत मौके मिलेंगे कि तुम गंगा, यमुना सबके दर्शन कर पाओ। इसलिए जो अभी नहीं हो सका उसके लिए उदासीनता रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हो सका वो काफ़ी है, जो नहीं हो सका वो सब भी होगा। मालिक की कृपा कैसे नहीं होगी तुम पर, जब उनका इतना ध्यान रहता है तुम पर। तो जो तुम्हारा डर है ना, उसे लिखो, और जो तुम्हारी इच्छा है उसे लिखो। सबसे ज़्यादा किस चीज़ में इच्छा है वो भी लिखो। और जब भी जो तुम्हारा डर है ना, उसका तुम्हारे हिसाब से क्या समाधान होता, अगर कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे पास ये सारे डर लेकर आता, तो ये सोचकर वो भी लिखो। तुम्हें मैं लिखने को इसलिए कहता हूँ क्योंकि तुम जब लिखने बैठोगे ना, तो तुम्हारे कलम से, तुम्हारे हाथ से वो चीज़ें लिखाएंगी जो तुम्हें खुद मालूम नहीं है, पर वो सारे सत्य चीज़ें होंगी। और फिर उसका जो समाधान निकलेगा तुम्हारे ही माध्यम से, तुम देखना, तुम्हारे अंतःकरण में प्रकट होकर मैं वो लिखवाऊँगा, और फिर तुम्हारा जीवन जो है ना स्थिर हो जाएगा, बदल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इसलिए अपने डर को और अपनी इच्छाओं को, दोनों को लिखो। फिर तुम्हें स्पष्ट होगा, जो अभी स्पष्ट नहीं हो रहा है, जिसके कारण तुम परेशान हो रहे हो, सब कुछ स्पष्ट होगा। और एक बात कहूँ तुमसे, घर परिवार में ना कभी कोई ऊंच नीच हो जाती है, कभी कोई ज़ोर से बोल देता है, कभी कुछ हो जाता है। इन बातों को ना दिल से लगाकर नहीं रखना होता है। माफ़ करो, आगे बढ़ो, सबको माफ़ करो। किसी की बुरी बात पे ध्यान मत लगाओ। जब तुम ढंग से विनती आराधना करोगे ना, देखना तुम्हारे चेहरे का नूर ही अलग होगा। तुम अतुलनीय हो जाओगे। तुम सफलता की उस सीढ़ी को पाओगे जो तुमने अभी सोची नहीं है। इसलिए ध्यान करो, भक्ति करो, और अपने कार्यों को प्रेम से करो। खाना जब भी बनाओ तो प्रेम उसमें ज़रूर डालो। प्रेम डालोगे ना तो स्वाद आएगा। मसालों का स्वाद आए या ना आए। खुश रहो।